हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में मुनाफा वसूली। निफ्टी 10,750 के बेहद नजदीक। बैंक निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट। एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। We are confident on the recovery happening, and with the recovery, obviously, we will see the margins improving. दूसरी तिमाही में मार्जिन्स और ग्रोथ में दिखेगा सुधार। आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले टीसीएस की मैनेजमेंट। पहली तिमाही में अनुमान से कम रहा आय और मुनाफे का आंकड़ा। रिलायंस और बीपी ने मिलकर शुरू किया नया फ्यूल जेवी। ज्वाइंट वेंचर में रिलायंस की करीब 51 तो बीपी की लगभग 49% हिस्सेदारी। जियो बीपी ब्रांड के तहत होगी फ्यूल बिक्री। रिलायंस के शेयर में आज 1% की मजबूती। फार्मा शेयर में आज खरीदारी का मूड। निफ्टी फार्मा इंडेक्स दूसरे दिन फिर मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। सन फार्मा, बायोकॉन, दिवीज लैब और ओरो फार्मा में करीब 2 से 3% तक की मजबूती। और फर्टिलाइजर शुरू में आज अच्छी रौनक। जीएनएफसी और जीएसएफसी में करीब 3% से ज्यादा का उछाल। एनएफएल, मैग्रो केमिकल्स और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। नमस्कार, आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स एट डे लो दिन के सबसे निचले स्तरों के स्तर पे कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 10,748 निफ्टी का स्तर, और निफ्टी बैंक अगर आप देखें इस वक्त लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री और स्तर है 22,552 का। इस प्राइस का मतलब क्या है? सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, आइए बात करते हैं। पहले निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा। आज सुबह अप्रोच थी बाय। 740, 750, 760 क्लस्टर मिले तो बाय करिए। ऊपर 840 तक की पॉसिबिलिटी बनती है, 850 तक की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उसके पहले से अगर आप देखें करीब 10,820 से ही प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई और हम स्लाइड हुए। अच्छा, इस प्राइस का मतलब क्या है? थोड़ा सा इस प्राइस को जान लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। याद रखिए 10,747 पर हमने अभी तक कल के लो को वॉलेट नहीं किया है। उस ट्रेजेक्ट्री का ख्याल रखिएगा। इसको बाद में लेके आएंगे। पहले बतौर एग्रेसिव ट्रेडर जिस लेवल का हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी है वो है 10,735। याद रखिएगा 10,735 के नीचे एक जो स्विंग बनेगा वो बनेगा परसों का लो, यानी याद रखिएगा एक्सपायरी डे का लो। वो बनता है करीब 10,676 का। 10,735 के नीचे एक स्विंग बनता है 10,676 का। लेकिन आगे चलते हैं, बढ़ते हैं कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक याद रखिएगा 22,559 का स्तर यहां पे है। इसके ठीक नीचे अगर आप देखिए थोड़ा सा नीचे आता है हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सुबह से बैंक थोड़ा सा प्रेशर में है, पहले सिंक यही हुए, लेकिन याद रखिएगा कल के लो को हम वॉलेट कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमारा जो एक बड़ा क्रिटिकल एवरेज है वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो आता है करीब 22,485 के जोन में। तो उसके बाद कोई शॉर्ट का व्यू लेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी न्यूट्रल रहते हैं। आते हैं ऑप्शन के स्टेट्स पे क्या हो रहा है। देखिए अगर आप निफ्टी की कॉल्स और पुट्स के देखें आंकड़े, दोनों स्लाइड्स को पैरेलली देखते हैं स्क्रीन पे कि पुट्स में क्या हो रहा है, कॉल्स में क्या हो रहा है। देखिए आज 3 स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर हावी हुए हैं। अगर आप कॉल्स को देखें तो 10,800 की, 10,900 की और 11,000 की कॉल में अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें, देखिए 18 में कितनी कॉल राइटिंग हुई है, 10,800 में 18 लाख कॉल भी की हैं वहां पे। उसके बाद अगर आप देखें तो 10,900 पे करीब 12 लाख कॉल भी की हैं, यानी करीब 30 लाख कॉल तो सिर्फ इन 2 स्ट्राइक्स में भी की हैं, और 11,000 की स्ट्राइक में 9 लाख है। लेकिन यहां एक चीज है कि अगर आप 10,700 को देखें तो यहां पे करीब 9,37,000 पुट भी की हैं, और एक आउटस्टैंडिंग वाई 21 लाख का है। यानी याद रखिए इंट्राडे बेसिस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आता है पूरे के पूरे 10,680 से लेके 10,720 की ट्रेजेक्टरी में। ये 20 पॉइंट हैं। यहां पे अगर आप शॉर्ट हैं तो न्यूट्रल हो जाइएगा, या फिर यहां पे अगर आपको कोई कुछ करना है तो लॉन्ग करने की चेष्टा आप कर सकते हैं, क्योंकि 10,700 की पुट करीब 21 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठी है। फिर आइए निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के ऑप्शंस के आंकड़े आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि एनएससी से कुछ अगर आप देखें स्टेट्स में दिक्कत है।
चलते हैं सीधे विनय रजानी के पास। विनय, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी अप्रोच क्या है विनय, इस वक्त मार्केट्स में आप कर क्या रहे हैं, और निफ्टी पे इन लेवल्स पे क्या सेल और एक बैंक निफ्टी पे सेल ट्रेड लेंगे आप? गुड आफ्टरनून वीरेन। हालांकि हमारा पोजिशनल व्यू मार्केट के बुलिश है। अभी भी कोई भी तरह से कोई इंडिकेशन इस तरह से नहीं मिले हैं कि जहां पे मार्केट में पोजिशनल ट्रेंड चेंज हुआ है। निफ्टी ने इनफैक्ट अपनी 5 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट नहीं तोड़ा है। लेकिन आज का दिन ऐसा दिन है कि जहां पे ग्लोबल मार्केट का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। अभी आप देखेंगे कि डाउ फ्यूचर्स भी करीबन 250 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और अभी आप देखें तो एशियन मार्केट्स में भी 1 से 1.5% की गिरावट दिख रही है। तो आज ग्लोबल मार्केट के संकेत अच्छे नहीं है, और आज फ्राइडे भी है तो थोड़ा बहुत मूड ऐसा बना है कि 200 दिन की एवरेज पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इट कुड बी इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग डे फॉर निफ्टी एज वेल एज फॉर बैंक निफ्टी। जैसे आपने बताया, बैंक निफ्टी का ओवरऑल सेटअप अच्छा है, 22,300 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो नीचे में लेना चाहिए। तो आज के दिन के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आज निफ्टी में, क्योंकि मैंने कुछ अर्ली चार्ट्स पे डाइवर्जेंस देखे हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस देखे हैं अर्ली चार्ट ऑफ निफ्टी, तो उसको कंसीडर करते हुए मैं 10,765 के आसपास निफ्टी सेल की सलाह दूंगा इंट्राडे के लिए, नॉट अ पोजिशनल वन। 10,850 का इंट्राडे स्टॉप लॉस और 10,650 का टारगेट। और बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने बताया कि 22,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है, तो वो टारगेट से आप सेल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस उस केस में आपका 22,800 का होना चाहिए। ये बैंक निफ्टी का अगर आप देखें, स्टॉप लॉस 22,800 का और टारगेट 22,300 का है। मुझे बैंक निफ्टी में बस शॉर्ट जाने में एक रिस्क लग रहा है और एक लेवल से डर लग रहा है, और वो है 22,485। पता नहीं, मेरे को लगता है कि शायद विनय वो एवरेजेस नहीं देखती जो मैं देखता हूँ, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली 100 डे में आ रहा है, तो शायद मैं बैंक निफ्टी पर न्यूट्रल रहूँगा। लेकिन आपको विनय का टारगेट है 22,300 द डाउन साइड, लेकिन मैं शायद अवॉइड करूँगा शॉर्ट को। विनय, थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छे रुझान हैं, और फार्मा में अच्छी स्ट्रेंथ है, आज एफएमसीजी में अच्छी स्ट्रेंथ है, आज थोड़ा सा बैंक्स बैकफुट पे हैं, प्रॉफिट बुकिंग मोड में हैं। ब्रेवरी स्टॉक्स अगर आप देखें बैकफुट पे है, पावर स्टॉक्स में थोड़ी सी अनवाइंडिंग है। सुबह ऑटो में अच्छा मूव था, लेकिन वो विजल आउट हो गया। रिलायंस, जो कि इटसेल्फ अगर आप देखें एक सेक्टर है विद इन द इंडेक्स विद वेटेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11%, आप इन पे क्या कर रहे हैं आज? आज वीरेन देखा है, जैसे आपने भी पहले डिस्कस किया कि फार्मा सेक्टर में अच्छा खासा उछाल है, और काफी पिछले 15-20 दिनों से फार्मा सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन जोन आ गया था, और बिल्कुल भी परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर में से नहीं आ रहा था। आज का दिन जहां पे थोड़ी अनसर्टनिटी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इश्यूज बनी है, तब फार्मा सेक्टर एज ए डिफेंसिव बाहर आके आया है, और काफी सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड भी शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा पहला पिक जो लॉन्ग साइड पे है टोरेंट फार्मा, इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। पिछले 3-4 दिन का हाई भी उसने क्रॉस किया है अच्छे वॉल्यूम और ओवर बिल्डअप के साथ। तो मेरे हिसाब से टोरेंट फार्मा के जुलाई फ्यूचर को 2400 के आसपास लेके चल सकते हैं। 2340 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 2500। सेकंड पिक मेरी सेल साइड की है अशोक लेलैंड। एक डोजी कैंडल स्टिक बनाने के बाद अशोक लेलैंड में अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है, तो अशोक लेलैंड का जुलाई फ्यूचर आप सेल करके चल सकते हैं 5130 के करीबन। 5250 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट 49.5 का होना चाहिए। थर्ड पिक है एनबीएफसी स्पेस में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें भी अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, और आज के दिन में एक सपोर्ट टूटे हैं, तो पीएफसी का जुलाई फ्यूचर आप सेल करके चल सकते हैं 83.5 पे। 85.5 का स्टॉप लॉस, और डाउन साइड में टारगेट 80.5 का। पीएफसी सेल है। जरा प्लीज विनय के एक एक करके ट्रेड्स जरा लाइए स्क्रीन पे। टोरेंट फार्मा इनका याद रखिए बाय है विद अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 2500, और स्टॉप लॉस करीब 2340 का रहेगा, 2400 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अशोक लेलैंड, हालांकि सुबह आज ऑटो में आप देखिए इनिशियली काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, ऑटो फाइनेंसिंग में अब देखें अच्छी स्ट्रेंथ थी, लेकिन यहाँ पे ये अशोक लेलैंड आई थिंक जो वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द एंटायर ऑटो स्पेस, यहाँ पे ये सेल ले रहे हैं। टारगेट इनका करीब 4950 है, और स्टॉप लॉस करीब 5250 का, और करीब 5130 की ट्रैजेक्टरी में है। और ये पीएफसी को भी अगर आप देखें तो सेल कर रहे हैं, और अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 8050, स्टॉप लॉस इनका 8550, और फ्यूचर इस वक्त 8350 पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी अगर आप देखें बैंक और स्लाइड हुआ है 22,501 के स्तर पे। अच्छा, आपकी ट्रेड में मेरे को इस वक्त फार्मा सबसे ऊपर नजर आया, और कुछ चार्ट से बात करते हैं विद इन द एफएमसीजी जिनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। विनय, आज आप एचयूएल को देखिए अच्छा, और साथ ही साथ अगर आप देखें इस रेंज के हाईएस्ट जोन में ट्रेड करता हुआ, उस क्लस्टर के ऊपर
जिसको इसने बीते 1-1.5 महीने से तोड़ा नहीं है। देन वी हैव मैरिको जो आज 20 डे से पुल बैक दे रहा है। एफएमसीजी में अपने क्लाइंट्स को आपने राय क्या दी है और कैसे अप्रोच करेंगे आप? वीरेन, एफएमसीजी ऐसा एक सेक्टर है कि जो गिरते मार्केट में आउट परफॉर्म करता है और बढ़ते मार्केट में भी एक रिलेटिवली परफॉर्मेंस तो दिखा ही रहा है। तो पार्टिसिपेशन हर तरह के मार्केट में एफएमसीजी सेक्टर में से रहा है, तो आई थिंक इसको तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। और खास करके जब मार्केट गिर रहा हो और एचयूएल जैसा स्टॉक जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ब्रिटानिया का सेटअप काफी पॉजिटिव है, मैकडॉवेल का भी एक आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो ये सेक्टर आउट परफॉर्मेंस करता रहेगा, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम हमारे क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि इनमें भले नहीं, आपके अगर पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो डेफिनेटली इसको होल्ड ही करना चाहिए। और ट्रेडिंग में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, जैसे एचयूएल जैसे ही 2200 के ऊपर टिक जाता है तो इसमें डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सेटअप का बाय बनता है ट्रेडिंग के लिए। ब्रिटानिया भी हमने पहले रिकमेंड किया था, तो डेफिनेटली एक एफएमसीजी स्पेस में से हमारा व्यू एचयूएल और ब्रिटानिया पे काफी पॉजिटिव है। चलिए अब आते हैं गेम चेंजर पे। विद डिस्क्लोजर के आप जो चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेकिन रिलायंस 1844 पे, याद रखिए मैं जुलाई फ्यूचर्स के प्राइस कोट कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। रिलायंस पे आज की मार्केट की टर्बुलेंस का सुबह की स्ट्रेंथ का इम्पैक्ट था, या फिर आप कह सकते हैं कि निफ्टी में इनिशियल स्ट्रेंथ रिलायंस की वजह से आई थी। क्रॉस चार्ट दिखाइए प्लीज एक बार, ताकि उसको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। रिलायंस अभी भी अपने जो इनिशियल ट्रेजेक्ट्री थी, जहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद शूट अप हुआ, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये एक गेम चेंजर हो सकता है। ये एक निफ्टी ट्रेडर के लिए आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। मैंने बात की निफ्टी पे कि नीचे 720 680 की इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री रहेगी एज पर द 10-700 की पुट का आउटस्टैंडिंग हुआ 21 लाख। मेरे अगर रिलायंस इंट्राडे हाई काटे, मान लीजिए फ्यूचर्स की बात करूँ तो 1851 या फिर करीब करीब 1854-55 की रेंज, तो आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे आज के सेशन के लिए? जरूर से एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर शेयर है और काफी हैवी वेटेड स्टॉक है। निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट आज के सेशन में रिलायंस की तरफ से रहा है, 1% का गेन है। इसका जो प्रीवियस जो टॉप था 1865 के लेवल के आसपास, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अपने 5 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नीचे की साइड पे ये नहीं तोड़ रहा है, तो ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से कल का जो लो था 1786, ये आपका ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आई थिंक दोज हु आर हैविंग लॉन्ग पोजीशन कैन कीप अ स्टॉप लॉस एट 1786 और इसमें ट्रेड लॉन्ग साइड में बनता है। अगर ये आज के हाई पे वापस से सरपास करता है, सस्टेन होता है, तो डेफिनेटली आप एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं 2% के अपसाइड के लिए, क्योंकि इसका ओवरऑल ट्रेंड काफी अच्छा है। तो 1786 ओवरऑल स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा, और आज के हाई के ऊपर करीबन 1.5 से 2% की फर्दर अपसाइड 1 से 2 दिन में आ सकती है। ऑटो एंसिलरी बास्केट को देखिए, यहाँ पे सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर है मदरसन सुमी। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज इसके चार्ट लेके आइए। 9665 ये है स्पॉट प्राइस, याद रखिएगा। आज सुबह इसने पुल बैक देने की कोशिश करी, 99 तक गया, लेकिन वो पूरा का पूरा मोमेंटम फिजल आउट हो गया। विनय, शॉर्ट ट्रेड के लिए ये स्टॉक फ्यूचर कैसा लगता है आपको? ये भी मैं इनफैक्ट मेरे स्क्रीन पे अभी इस वक्त 15 मिनट चार्ट्स हैं, और लग रहा है उसको देख के कि या तो ये होल्ड कर जाए 9620 की ट्रेजेक्ट्री को, या फिर उसके बाद पॉसिबली 3-3.5 रुपए की डाउनसाइड और इस स्टॉक में खुल जाएगी। आप एग्री करते हैं मेरे व्यू से, और आपका मन है इसे शॉर्ट करने का? वीरेन, वीक तो है आज ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस दिख रही है। भारत फोर्ज में भी हमने 3% की गिरावट देखी, पर मदरसन सुमी की बात करें तो पिछले 3 दिन से करीबन 96-9650 के आसपास एक सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। एक रेंज बनी हुई है पिछले 3-4 दिन से, एक नैरो रेंज बोल सकते हैं। जैसे ही ये 96 के नीचे जाता है तो इमीडिएट टारगेट 9450 के बन रहे हैं, जो 1.5 रुपए की डाउनसाइड होगी। मैं इसलिए स्मॉल डाउनसाइड बता रहा हूँ क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आप देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मदरसन सुमी में वो एवरेज आ रही है 94.65 में, तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पोजिशनल सपोर्ट है, तो उसको खास करके ध्यान देना चाहिए। अगर 9450 टूटेगा तो इसमें बड़ी गिरावट आएगी। तब तक एक कंसोलिडेशन है और थोड़ा बहुत एक स्मॉल आप नेगेटिव बायस मान के चल सकते हैं। और आज का हाई आपका कोई भी शॉर्ट पोजीशन है तो आज के हाई का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो करीबन 99 पे है। चलिए, तो ये स्टॉक है 9650, थोड़ा वीक स्ट्रक्चर है, डेलो के जोन पे ट्रेड कर रहा है। एक बार फिर से निफ्टी बैंक को लेके आइएगा, याद रखिएगा वो सबसे क्रिटिकल लेवल अब आपकी स्क्रीन पर है 10,680 और 10,720 निफ्टी के लिए इंट्राडे सबसे क्रिटिकल सपोर्ट,
और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, नोट करके रखिएगा 22,481, 22,528 पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, एक ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मनी कंट्रोल प्रो के बारे में आपको बताएं। मनी कंट्रोल प्रो का जो लेटेस्ट कूपन कोड है उसको आप सब्सक्राइब करके आसान शर्तों पे मनी कंट्रोल प्रो और आसान कीमतों पे, अच्छी कीमतों पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे जो कोड है कूपन कोड प्रो 365, उसको सब्सक्राइब कीजिए मात्र ₹1 प्रतिदिन के आधार पर। तमाम स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक और फंडामेंटल जानकारियों का भंडार मनी कंट्रोल प्रो। एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडेक्सेस लेके आइए एक बार फिर से, और निफ्टी अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा स्लाइट रिकवरी अगर आप देखें उन लेवल से आई है, करीब अब ट्रेड करता हुआ 10,745 की ट्रैजेक्टरी में। तो वहाँ पे सिंक हुआ था करीब 30 तक, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा 28 से थोड़ा सा पुल बैक इसने लिया है। देखिए ऑप्शन में आज मैं क्या लूँ, ऑप्शन में थोड़ा डिफेंसिव की तरफ जाते हैं आज। और आज अगर आप देखें तो पूरा का पूरा एफएमसीजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज आप चाहे वो ब्रिटानिया को देखिए, चाहे आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को देखिए, उसके बाद आप मैरिको को देखिए, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल मूव नज़र आ रहे हैं। तो बतौर जो मार्केट का आज बिहेवियर है, देखिए क्या पता सेकेंड हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ जाए, लेकिन इस वक्त एफएमसीजी बहुत स्ट्रॉन्ग बास्केट है। मैं सुबह से डाबर को देख रहा हूँ, और डाबर की प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार 480 की कॉल ऑप्शन लेके आइए। विनय मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कल मैंने अंबुजा सीमेंट्स पकड़ा था सुबह सुबह, और एग्जैक्टली यही चार्ट था। एक महीने की चैनल को काट रहा था स्टॉक ऊपर की तरफ, और जब भागा तो ऐसा भागा कि पूछिए मत। डाबर 480 के क्लस्टर को काटने की तैयारी कर रहा है, और ये कॉल ट्रेड कर ₹13.20 पे आ गई। आप देखें तो करीब मैंने अभी पिक की थी करीब ₹12.40 के आसपास। विनय अगर आप इसके ओआई को देखें आज, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि अभी कुछ देर पहले मैंने क्या रीड किया था यहाँ पे। इसके ओआई में एक बहुत अच्छा बिल्डअप था, क्योंकि पूरे एफएमसीजी में आज काफ़ी अच्छा खासा बिल्डअप है। ओआई अप्रॉक्सीमेटली जुड़ा है आज इसका 2 लाख शेयर जुड़े हैं। मैं इसकी ऑप्शन चेन को देख रहा था विनय, आप ये देखिए कि इसकी 480, 490, 495 की कॉल में बिल्डअप है, और 500 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जो कि पॉसिबली एक सिग्नल होता है कि हाँ ये स्टॉक इस रेंज को काटने की तैयारी कर रहा है। विनय आपकी राय क्या है, क्या इस ऑप्शन को एक छोटे ट्रेडिंग मूव के प्रोस्पेक्टिव से अप्रोच करूं क्या? 17, 18, 19 एज अ ट्रेडिंग स्विंग मिल सकता है क्या यहाँ पे? एक परफेक्ट दिन है एफएमसीजी और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर का परफॉर्म करने का। और डाबर में जैसे आपने बताया कि यस एक आउट परफॉर्मेंस के चांसेस हैं। इसमें 7 जुलाई को हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा था, काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट देखा था चार्ट्स पे, और उसके बाद 2-3 दिन में कंसोलिडेशन हुआ। आज के दिन में एफएमसीजी सेक्टर काफी परफॉर्म कर रहा है, और डाबर में डेफिनेटली आप एक कॉल में एक तेजी की एक छोटे ट्रेड के लिए जैसे आपने बताया कर सकते हैं। जो अभी 480 का कॉल जो ₹13.45 पे चल रहा है, उसमें एक ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के आज के लो के करीबन, और करीबन 3.5 से ₹4 की अपसाइड के लिए, यानी 17 से ₹18 के टारगेट के लिए डेफिनेटली आप ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इतना ग्लोबल संकेत इतने अच्छे नहीं है, इसलिए छोटे ट्रेड के लिए डेफिनेटली यू कैन कंसीडर। छोटा ट्रेड अगर आप देखें, एक लॉट हार्डली अगर आप देखें ऐसे अप्रोच कीजिएगा। लेकिन बैंक निफ्टी जो है ना आज रियल प्रेशर में है। इस वक्त बैंक निफ्टी डे लो की ट्रैजेक्टरी में और दिन के लोस पे आ चुका है एग्जैक्टली अगर आप देखें। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, कल जो हमने HDFC की कॉल ली थी सुबह, मैंने उस पर एक व्यू दिया था कि प्लीज़ उस पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 20 के आसपास वो खुली थी, तो आई होप आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। 22,441 ये बैंक निफ्टी का लेवल है। एक शार्प डिप लिया था नीचे की तरफ इसने। डेलो पर बैंक निफ्टी और निफ्टी भी डेलो की ट्रैजेक्टरी में है। खैर नहीं HDFC नहीं, HDFC लाइफ का था वो कॉल। डाबर का वो कॉल आ चुका है करीब ₹13.50 पे। तो एज ए लॉन्ग कंटेंडर आज आपको FMCGs पे नज़र रखनी है और फार्मा पे नज़र रखनी है, और अगर कोई पुल बैक इंडिसेस पे खेलना है तो वो लेटर हाफ में पॉसिबली अगर आप देखें 1-1.5 बजे के बाद। कोई और ट्रेड ऐड करना चाहेंगे आप विनय यहाँ पर? आज इतना कॉन्फिडेंस वैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रिटानिया की आप फ्यूचर देख सकते हैं। जो ओवरऑल जैसे एफएमसीजी की बात की तो ऐसे मार्केट में ब्रिटानिया कैन परफॉर्म वेल। तो ब्रिटानिया यहाँ से करीबन 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड में 2 से 2.5% का टारगेट आप नेक्स्ट 1 से 2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, ब्रिटानिया पे आप एक नज़र रखिएगा। इस बीच थोड़ी सी मार्केट स्कैनिंग करते हैं। बंधन बैंक है डे लो, मुथूट फाइनेंस है डे लो। एग्रेसिव कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो डे लो की ट्रेजेक्ट्री में स्लिप करते हुए, एमजीएल जुबिलेंट फूड्स को देखिए डे लो की ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो वॉलेट होते हुए। और पीएनबी जिस पे आज अगर आप देखें खबर भी थी, वो और आरबीएल डे लो की ट्रेजेक्ट्री में है। कैनरा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, सब के सब अगर आप देखें डीलो की ट्रेजेक्ट्री में, तो स्टे अवे फ्रॉम बैंक्स। लेकिन हाँ, इंडेक्स पे नज़र रखिएगा, वो 22,450 22,480 की ट्रेजेक्ट्री में। कोई और ट्रेड या फिर अवॉइड करेंगे विनय? थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बाजार यहाँ पर। मुश्किल तो हो ही रहा है, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आज का क्लोजिंग सेकंड हाफ में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा वीरेन कि किस तरह का क्लोज दे रहा है, या 2:30 से 3 बजे के बीच में हम ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड लेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं। तो बेटर है कि वेट एंड वॉच रखे, ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग आज के दिन में ना करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए अब चलते हैं यहाँ से, लेकिन चलने से पहले सीएनबीसी आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर पर बात करते हैं। याद रखिए, बतौर एक इन्फॉर्म इन्वेस्टर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना केवाईसी हमेशा पूरा करें। याद रखिए, जब भी आपको कोई मेल मिले या फिर मैसेज आए कि आपको अपना केवाईसी पूरा कराना है, अपडेट कराना है, तो तुरंत अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए, अपने ईमेल्स के ज़रिए अपना केवाईसी कंप्लीट करें, ताकि आपके उस निवेश के संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मेल्स के ज़रिए या फिर मैसेज के ज़रिए मिल जाएं। अपना पैन अपडेट कीजिए, अपना आधार अपडेट कीजिए, और ताकि उससे जो भी बेनिफिट्स आपके संबंधित हों वो आपको मिल पाए। एक कोविड अपडेट लेते हैं कि एग्जैक्टली अगर आप देखें कोविड का स्टेट इस वक्त भारत में क्या है और मौजूदा संख्या क्या है। देश में कुल कोरोना की संख्या अगर आप देखें, मरीजों की संख्या वो है करीब 7,94,000। अभी की जो कल रिकॉर्ड 26,550 केस दर्ज हुए थे, लेकिन रिकवरी रेट आज करीब 62% की ट्रेजेक्ट्री में है। याद रखिए, यूपी में 3 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया गया है। आज रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह तक यूपी में लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ ज़रूरी वस्तुओं की अगर आप देखें उपलब्ध रहेंगी, उसके सिवा पूरा लॉकडाउन है यूपी आज रात 10 बजे से। फिलहाल एक ब्रेक के बाद आशीष वर्मा होंगे आपके साथ। नमस्कार।